तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शो भाई होता है वो सामने का जो पूल होता है उसे देखने के बाद में बोलता है कि ओ ये तो देखने में मैरिड वाटर पूल लग रहा है। जो सुनकर हुकिंग भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। जोश उनका शो भाई जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति क्यों है? अगर ये मैरिड वाटर पूल है तो यहाँ पर जो अजूरा ड्रैगन है वो होना चाहिए था। तो क्या इसका मतलब ये है कि अजूरा ड्रैगन जो है वो आज घर पर नहीं है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैरिड पूल का जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम स्नेक क्लैन के एल्डरों को देखते हैं जो कि आ चुके होते हैं। और अब एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जब भी कोई मैरिड वाटर पूल के पास में आने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आखिर आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति क्यों है? जोश उनका दूसरा जो एल्डर होता है वो बोलता है कि हमारा क्लैन का जो सेक्रेटरी है वो अभी भी उन लोगों के पास में ही है, तो इसीलिए हम लोग उन्हें कुछ भी करके यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए? जॉस उनके के साथ ही दूसरी एल्डर जो होती है वो बोलती है कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर खतरा हमारे सामने आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि शायद पीछे हटने का भी टाइम जो है वो हमारे पास में रहेगा, अगर हम लोग ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन कुछ भी हो, हम लोग जो है वो यहाँ से पीछे भी नहीं हट सकते हैं, तो इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अचानक से ही उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही वे लोग भी हैरान रह जाते हैं। और अब जो पहली एल्डर होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि डैमिट ये तो अज़ूरा ड्रैगन है, सभी लोग जो है वो जल्दी से पीछे हटो। जो सुनते के साथ ही दूसरा एल्डर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जल्दी से पीछे हटना शुरू करो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से शो भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने बीस्टों को खाना खिला रहा होता है। और अब जो शो भाई होता है वो अपने बीस्टों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी जल्दी खाकर अपनी एनर्जी को रिकवर कर लो। और अब शो भाई को ऐसे आराम से वहाँ पर बैठा हुआ देखकर जो होकिंग होता है वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई तुम यहाँ पर इस तरह से आराम से बैठकर कैसे खा सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और वे कभी भी हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं? जोश सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो हुकिंग से बोलता है कि हुकिंग, क्या अभी तक भी तुमने ये चीज़ जो है वो फिगर आउट नहीं की है? जिस जगह पर हम लोग मौजूद है वो असल में एक फॉरबिडन लैंड है, तो इसीलिए वे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा पीछा करने वाले पर्सन कोई नॉर्मल एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि वे प्लेटिनम रैंक के एक्सपर्ट थे। और अगर वे हमारा पीछा कर रहे होते तो वे कब का हमारे पास में जो है वो आ चुके होते। लेकिन चूंकि वे लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं तो इसका मतलब वे लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो हमेशा ही यहाँ पर जो है वो नहीं रह सकते हैं, तो हमें कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा। जो सुनते के साथ ही हुकिंग जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई, अगर वे लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वापस से मिलिट्री कैंप के अंदर वापस लौट जाए और वहाँ से अपनी थोड़ी मदद जो है वो लेकर मैन फोर्स के साथ में वापस लौटे। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो बोलता है कि नहीं, हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितना क्योस यहाँ पर बचाया है इस कारण सभी लोग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए होंगे और चारों तरफ हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे। और अगर ऐसे में हम लोग जो है वो यहाँ से वापस लौटने के बारे में सोचते हैं तो वे लोग हमें पक्का ढूंढ लेंगे और उसके बाद में हम लोगों को आसानी से पकड़ लेंगे। जो सुनते के साथ ही हुकिंग जो होता है वो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी बात सेंस बना रही है। जो उनका शो भाई जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो मैरिड रेस का जो होमलैंड है उसके अंदर वापस लौटने के बाद में उन लोगों के ऊपर एक सरप्राइज काउंटर अटैक कर दे, तो इस चीज़ से वे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही हुकिंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और वो चिल्लाते हुए जो शो भाई होता है उसे बोलता है कि शो भाई, क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है? अगर हम लोग जो है वो दोबारा से मैरिड रेस के अंदर वापस लौटेगी तो वहाँ पर जो वे दोनों प्लेटिनम रैंक के एक्सपर्ट है वो मौजूद होंगे, और क्या तुम्हें लगता है कि हम उनका सामना जो है वो कर सकते हैं? जोश उनका शो भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, चिंता मत करो, हम लोग जो है वो सेम रास्ते से इस बार नहीं जाने वाले हैं, बल्कि हम लोग जो है वो दूसरा रास्ता लेंगे। जो सुनने के बाद में हुकिंग जो होता है वो बोलता है कि क्या दूसरा रास्ता? क्या तुम यहाँ पर कोई दूसरे रास्ते के बारे में भी जानते हो? जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो फुल कॉन्फिडेंस दिखाते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे रास्तों के बारे में नॉलेज जो है वो हो चुकी है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम जो हान जैन है उसे भी बचा सकते हैं। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से यकीन दिलाता हूँ कि जब तक कि तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करोगे तब तक कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी जो है वो होने नहीं देने वाला हूँ, तो इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलते कि शादी शो भाई जो होता है वो अपने पेट से बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों ने अब काफ़ी अच्छे से खाना जो है वो खा लिया है, तो चलो अब हम सभी लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत ज़्यादा दूर है। और अब इतना बोलते के साथ ही शो भाई दोबारा से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और भागते हुए जो शो भाई होता है वो हुकिंग से बोलता है कि हुकिंग, यहाँ पर कई सारी बैटल करने के बाद में मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो नोटिस हुई है। जो सुनने के बाद में हुकिंग पूछता है कि तुम कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो उसे बोलता है कि जिस टाइम पर हम लोग जो है वो प्लेटिनम या फिर उससे ऊपर के रैंक के एक्सपर्टों का सामना करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग जो है वो फाइटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं,
तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग जो है वो इस प्रकार की जो सिचुएशन है अगर उसका सामना करते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी जो सारी एनर्जी है उसका फोकस जो है वो अपनी स्पीड के ऊपर करना चाहिए और वहाँ से भागने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग जो है वो ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो आसानी से अपना जो एनिमी है उसे चकमा देकर वहाँ से भाग सकते हैं और ये हमारे पास में बहुत ही अच्छा चांस होता है एस्केप करने का। जो सुनते के साथ ही हुकिंग जो होता है वो शोभाई से बोलता है कि शोभाई अगर देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो यहाँ पर सेंस बना रही है, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता कि गोल्ड रैंक और प्लेटिनम रैंक के एक्सपर्टों के बीच में यहाँ पर पावर का एक बहुत बड़ा गैप होता है। जो सुनते ही शोभाई अचानक से एक जगह पर रुक जाता है, रुकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, वहाँ पर मुझे थोड़ी मोमेंट जो है वो महसूस हो रही है। और उसके इतना बोलते ही एक बीस्ट की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। और उस बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो जिसे मारते हुए ले जा रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि हान जैन होता है, जिसे कि हुकिंग पहचानते हुए बोलता है कि वो तो हान जैन है। तभी शोभाई उसे रोकते हुए बोलता है कि रुको, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो बीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए जो हान जैन होता है उससे बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, यहाँ पर तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला है, तो इसीलिए अपनी इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो बोलता है कि अगर हम सीधे ही यहाँ पर जो हान जैन है उसे बचाने के लिए गए तो इस चीज़ से हान जैन की लाइफ भी खतरे में आ सकती है, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा प्लान बनाना होगा जिससे कि हम हान जैन को बचा सके और कोई खतरा भी ना हो। जो सुनने के बाद में हुकिंग पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान है। जो सुनकर शोभाई हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल मेरे पास में हमेशा प्लान होता है, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा फॉलो करते रहो। और उसके इतना बोलते गए साथ ही हम हान जैन को देखते हैं जो कि गुस्से में जो बीस्ट होता है उसे काली थीने लगता है, जो देखकर वो बीस्ट हान जैन को दोबारा से मारते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी जुबान तो कुछ ज़्यादा ही चलती है, ठीक है मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। और इतना बोलकर वो बीस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो शोभाई और हुकिंग होते हैं वो दोनों ब्लैक कपड़े पहनकर वहाँ पर आ जाते हैं। और अब जो शोभाई होता है वो वहाँ पर आकर एक मैसेंजर की तरह एक्टिंग करते हुए उस बीस्ट से बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो बीस्ट भी अब शोभाई को मैसेंजर समझते हुए उससे बोलता है कि लॉर्ड मैसेंजर, यहाँ पर हमें जो 10th एल्डर है उसने ऑर्डर दिया है कि इन लोगों को हम यहाँ पर अपनी क्लैन की टेरिटरी के अंदर लेकर चले जाए। और उसके इतना बोलते ही जो हान जैन होता है वो भी शोभाई को देखकर खुश हो जाता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो शोभाई होता है वो बहुत ही फनी तरीके से हान जैन को मारते हुए बोलता है कि ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से देखने की। और इतना बोलकर अब जो शोभाई होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि हमें भी यहाँ पर जो 10th एल्डर है उसी ने भेजा है, और उसने यहाँ पर केवल इसी ह्यूमन को ही हमें ले जाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि उसने कहा है कि हम जो कैट क्लैन है उसके अंदर जाकर वहाँ पर थोड़ा मिलिट्री रिसोर्सेज जो है वो ले सके। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट जो होता है वो घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर आप रिसोर्सेज कलेक्ट करने आए हो, लेकिन हम तो पहले ही हैंड ओवर कर चुके हैं। जो सुनने के बाद में शोभाई बोलता है कि तुम जानते हो कि फ्रंट लाइन की इस टाइम पर क्या हालत है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लगातार इंजर्ड हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें और भी ज़्यादा रिसोर्सेसों की ज़रूरत पड़ रही है। और इतना बोलकर अब जो शोभाई होता है वो उस बीस्ट की तरफ घूरते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर क्लैन के ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। जो सुनकर वो बीस्ट घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, यहाँ पर हमारे लिए तो और भी ज़्यादा खुशी की बात होगी अगर हम लॉर्ड मैसेंजर के काम आएंगे तो। और अब हम देखते हैं कि जो शोभाई होता है वो पास ही का जो कैट क्लैन होता है उसके अंदर आ जाता है। वहाँ पर शोभाई उस बीस्ट से बोलता है कि ठीक है, इस ह्यूमन को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम जाकर अपना जो है क्लैन का एल्डर है उसे लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही अब वो बीस्ट जो होता है वो दूसरे बीस्ट को बुलाते हुए उससे बोलता है कि जाकर क्लैन के जो ग्रेट एल्डर है उन्हें जाकर ये इन्फॉर्मेशन दो कि पाइथन क्लैन के जो ग्रेट मैसेंजर है वो यहाँ पर आए हुए हैं ताकि वे मिलिट्री के लिए थोड़े रिसोर्सेज कलेक्ट कर सके। और उसके इतना बोलते ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए शोभाई से बोलता है कि सच में मुझे यहाँ पर आपके आने के बारे में नहीं पता था, तो इसीलिए लॉर्ड मैसेंजर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपर ग्रीट जो है वो नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही शोभाई उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि रिसोर्सेज कहाँ पर है ताकि हम यहाँ से लेकर जो स्पिरिचुअल रिसोर्सेज है उन्हें लेकर जा सके। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि हम लोगों ने 10 दिन पहले ही तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे वो दिए थे और आप दोबारा से यहाँ पर रिसोर्सेज कलेक्ट करने आ गए हो। जो शंकर शोभाई उससे बोलता है कि तुम जानते हो कि फ्रंट लाइन पर कितनी ज़्यादा पावरफुल फाइट जो है वो चल रही है, इस टाइम पर जो मेरी ड्रेस है उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, तो इसीलिए हमें और भी ज़्यादा मटेरियलों की ज़रूरत पड़ रही है। और क्या तुम लोग इस चीज़ को भूल गए हो कि अगर एक बार हम लोग चाहे वो यहाँ पर जो ह्यूमन टेरिटरी है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो सारे रिसोर्सेज हमारे होंगे, और तुम लोग बस यहाँ पर छोटे से रिसोर्सेज देने से ही घबरा रहे हो। जबकि अगर मेरे पाइथन क्लैन की बात की जाए तो खुद मेरे पाइथन क्लैन के जो लॉर्ड है वो पर्सनली यहाँ पर सभी लोगों को लीड जो है वो कर रहे हैं, वो वहाँ पर एक नॉर्मल फाइटरों की तरह फाइट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को रिस्क के अंदर डाल रहे हैं, और वहीं तुम लोग जो है वो यहाँ पर छोटे मोटे रिसोर्सेज देने से भी इस तरह से घबरा रहे हो।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो तुम्हारा कैट क्लैन है वो यहाँ पर स्पिरिचुअल मटेरियल जो है वो देना ही नहीं चाहता है, इसीलिए तुम लोग जो है वो यहाँ पर बस बेफालतू के जो बहाने हैं वो ढूंढ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग जो है वो ऑर्डर को मानना ही नहीं चाहते हो। जो सुनकर वो ग्रेट एल्डर जो होता है वो शो भाई से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके शब्दों ने सच में मेरी आंखें खोल दी है, तो इसीलिए आप मेरे साथ में चलिए। मैं यहाँ पर आपको अपने क्लैन के जितने भी सभी स्पिरिचुअल मटेरियल है वो हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ। जोश उनका शो भाई उससे बोलता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर तुम लोगों ने जितनी मदद की है इसके बारे में मैं जो नीदर किंग है उसे रिपोर्ट करूंगा और तुम लोगों को अच्छा से अच्छा क्रेडिट भी दिलवाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा जो है वो लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ही अच्छे से जानता है। तभी हान जैन भी अपने मन में सोचता है कि समझ में नहीं आ रहा कि इतने खतरनाक सिचुएशन में भी जो शो भाई है वो यहाँ पर मटीरियलों के ऊपर ध्यान कैसे दे सकता है। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि लॉर्ड मैसेंजर आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ। जो सुनकर शो भाई भी ओके बोल देता है और अब इतना बोलकर वो एल्डर शो भाई को लेकर एक जगह पर आ जाता है और बताता है कि यहाँ पर 10,000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल मटेरियल जो है वो यहाँ पर आर्मी के लिए, और इससे अलग यहाँ पर ये 2 बॉक्स जो है वो मैंने आप इसके लिए स्पेशली प्रिपेयर कराए है। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे कैट क्लैन का जो कंट्रीब्यूशन है उसे मैं अच्छे से याद रखूंगा और जब मैं किंग से मिलूंगा तो उनके सामने मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द कहूँगा। जो सुनने के बाद में वो ग्रेट एल्डर भी शुक्रिया अदा बोल देता है, जिसके बाद में अब जो शो भाई होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि जो ये प्रिजनर है इसके साथ में मैं यहाँ पर थोड़ा इंट्रोगेशन जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद में वो कैट क्लैन का ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, आप जो कुछ भी कहना चाहते हो कर सकते हो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो हान जैन होता है वो उस एल्डर को जाता हुआ देखकर बोलता है कि वो तो यहाँ से काफ़ी जल्दी चला गया। शो भाई आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, कैट क्लैन के यहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है, हम इन सभी को ख़त्म कर सकते हैं। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ जैन सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, अगर हम लोग जो है वो इन्हें डायरेक्टली मार देते तो जो स्पिरिचुअल फ्रूट है वो हमें कहाँ से मिलते जिससे कि तुम्हारी इंजरी को रिकवर किया जा सके। जो सुनकर हुकिंग भी हान जैन को खोलते हुए बोलता है कि हान जैन हिलो मत, मैं अभी तुम्हारी जो रस्सियाँ है उन्हें खोल देता हूँ। जो सुनकर अब जो शो भाई होता है वो उन दोनों से बोलता है कि गाइस क्या तुम लोगों ने ये चीज़ जो है वो नोटिस की, मुझे लगता है कि इस केव के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो सुनने के बाद में जो हान जैन होता है वो पूछता है कि अब आखिर यहाँ पर क्या गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मेरी बॉडी की जो एनर्जी है वो लगातार ड्रेन हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई जानबूझकर मेरी बॉडी के अंदर से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा हो। और अब शो भाई की इस बात को सुनकर जो हान जैन और हुकिंग होता है उन दोनों को भी ये चीज़ जो होती है वो महसूस होने लगती है। और तभी हान जैन जो होता है वो बोलता है कि शो भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर मेरी जो एनर्जी है वो भी धीरे धीरे कर ट्रेन हो रही है, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनते ही शो भाई ये गेट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि चलो उधर चलकर देखते हैं। और इतना बोलकर अब वे लोग जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं और जो शो भाई होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि जो वो ग्रेट एल्डर था वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति के साथ में वापस क्यों चला गया, पक्का इस केव के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनने के बाद में हाँ हुकिंग भी बोलता है कि तुमने सही कहा, चलो चलकर अंदर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या छुपा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे उस केव के थोड़ा डीप हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में हुकिंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो कैट के जो स्टैचू है वो बने हुए हैं, क्या ये लोग यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा करते हैं। जो सुनने के बाद में शो भाई जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर ये बैरियर क्यों लगा होता। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम सामने के नज़ारे को देखते हैं, जहाँ पर कि एक काफ़ी बड़े मोस्टर का स्केलेटन होता है जिसके ऊपर की किसी ने अपनी शॉर्ट को गाड़ी हुई होती है, जिसे देखकर शो भाई जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो भी बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये कैट क्लैन का ही कोई मेंबर हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे स्केलेटन के ऊपर खड़े हुए उस पर्सन को देखने लगते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल एक इंसान की तरह होता है, जिसे देखकर शो भाई जो होता है वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जो ये स्केलेटन है इसके ऊपर जो ये ह्यूमन का स्टैचू है ये क्या कर रहा है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।